आजकल दो खबर काफी तेजी से वायरल हो रही हैं। पहला कि यूपीआई आईडी बंद होने वाला है। सेकंड न्यूज ये है कि एटीएम से कैश विड्रॉल करने पर अब चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन लोगों का यूपीआई आईडी बंद हो जाएगा और एटीएम से कैश विड्रॉल पर कितना चार्जेस आरबीआई की तरफ से बढ़ाया गया है। अगर आप किसी भी बैंक में कोई अकाउंट रखते हैं तो ये खबर आपके लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं सारी जानकारी को विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना। तो पहले हम बात करते हैं यूपीआई की कि यूपीआई को लेकर के क्या खबर है। उसके बाद हम बात करेंगे एटीएम कैश विड्रॉल चार्ज की। देखो, ट्राई का एक रूल है कि अगर आप अपनी सिम में रिचार्ज नहीं करते हैं 3 महीने तक, तो जो ऑपरेटर कंपनी है आपकी, जिस भी कंपनी का आप सिम यूज कर रहे हैं, एयरटेल, जियो, वीआई, बीएसएनएल, तो आपके उस बंद सिम को वो कंपनी किसी दूसरे व्यक्ति को इशू कर सकती है। सेम नंबर, यानी आपका नंबर किसी दूसरे व्यक्ति को इशू कर सकती है। तो अब यहां पर एनपीसीआई की तरफ से यह कहा गया है कि जो नंबर बंद हो चुके हैं, जिनमें रिचार्ज नहीं कराया गया या फिर जो नंबर काफी लंबे समय से बंद पड़े हैं, उन नंबरों से अगर कोई यूपीआई एप्लीकेशन में यूपीआई आईडी क्रिएट की गई थी तो उसको हम डीएक्टिवेट कर देंगे, उसको बंद कर देंगे। मतलब सिंपल सी बात समझ लो, अगर आपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी भी ऐप में अपना यूपीआई आईडी बनाया था, उसको यूज कर रहे थे, लेकिन अब 3-4 महीना हो चुका है, काफी लंबे समय से आपने उस सिम में रिचार्ज नहीं कराया है, आपका सिम बंद हो गया है, तो यहां पर ऐसे में आपका वो यूपीआई आईडी अब डिलीट हो जाएगा। इससे पहले क्या होता था कि एक बार अगर हमने किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन में अपना यूपीआई चालू कर लिया तो यहां पर हमेशा के लिए हमारा वो यूपीआई आईडी एक्टिव रहता था और कोई व्यक्ति अगर पेमेंट कर रहा है तो वहां पर हम पेमेंट रिसीव कर पाते थे। लेकिन इससे बहुत सारे फ्रॉड वगैरह भी बढ़ जाते हैं, इसलिए एनपीसीआई की तरफ से ऐसे नंबरों पर यूपीआई आईडी को डीएक्टिवेट किया जाएगा जो काफी लंबे समय से डीएक्टिवेट हैं और उन सिमों को ऑपरेट नहीं किया जा रहा है। और जो भी इस प्रकार के नंबर बंद पड़े हैं, उन सभी नंबर का यूपीआई आईडी 1 अप्रैल 2025 के बाद बंद हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं एटीएम से कैश विड्रॉल करने के चार्जेस की। अब इन एटीएम के चार्जेस को लेकर के एनपीसीआई काफी लंबे समय से आरबीआई को प्रस्ताव रख रहा था कि एटीएम कैश विड्रॉल के चार्जेस में बढ़ोतरी की जाए, लेकिन अब जाकर के फाइनली इस बढ़ोतरी को मंजूरी मिल चुकी है। तो 1 मई 2025 के बाद से यहां पर ये सारे चार्जेस लागू किए जाएंगे। देखो, ये चार्जेस कब लगेगा? जब आप किसी अदर बैंक के एटीएम से कैश विड्रॉल करेंगे और अपनी लिमिट को क्रॉस करेंगे। अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट है तो आपको पता ही होगा कि मेट्रो एरिया में हम 3 ट्रांजैक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। किसी बैंक के एटीएम से कैश विड्रॉल कर सकते हैं 3 बार, कोई चार्जेस हमको नहीं देना पड़ता है। इसी प्रकार से नॉन मेट्रो सिटी में हमें 5 ट्रांजैक्शन पर मंथ फ्री मिलते हैं। किसी बैंक के एटीएम मशीन से कैश विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो पहले हमारे लिए एटीएम से कैश विड्रॉल करने पर 17 रुपए का चार्जेस देना पड़ता था, लेकिन अब इस चार्ज को बढ़ा करके 19 रुपए कर दिया है। मतलब आप अगर एटीएम की कैश विड्रॉल लिमिट क्रॉस कर जाते हैं और फिर कैश विड्रॉल करते हैं किसी अदर बैंक के एटीएम से, तो आपको अब यहां पर 19 रुपए पर ट्रांजैक्शन का चार्जेस देना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब बैलेंस इंक्वायरी करते हैं या फिर मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं, और अगर आपकी लिमिट क्रॉस हो चुकी है तो अभी आपको 6 रुपए चार्जेस देना पड़ता है पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, लेकिन इसको बढ़ा करके 7 रुपए कर दिया है। मतलब आपको पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का अब 7 रुपए चार्जेस देना पड़ेगा और ये दोनों के दोनों चार्जेस 1 मई 2025 से लागू हो जाएंगे। लेकिन ये चार्ज आपके लिमिट क्रॉस होने के बाद किए गए ट्रांजैक्शन पर ही लागू होंगे। अब इसका असर किस किस पर पड़ेगा? तो इसका असर उन बैंकों के ग्राहकों पर ज्यादा पड़ेगा जो छोटी बैंकें हैं, जिनके एटीएम मशीन कम है, और जो लोग सिटी में रहते हैं उनके लिए इतना कैश विड्रॉल करने की नीड नहीं होती है, क्योंकि बाजार में हर व्यक्ति यूपीआई करता है, हर व्यक्ति लगभग ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करता है। लेकिन जो ग्रामीण एरिया में लोग रहते हैं या फिर छोटा मोटा शहर है, वहां के लोगों पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं होता है तो एटीएम से कैश विड्रॉल करना व्यक्ति की मजबूरी हो जाती है। बाकी अगर आपके पास अगर कोई ऐसा अकाउंट है बैंक में जो प्रीमियम अकाउंट है, जिस पर आपको अनलिमिटेड कैश विड्रॉल के फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं, जैसे आईडीएफसी बैंक हो गया या फिर बहुत सारे अलग अलग बैंकों में अकाउंट आते हैं वेरिएंट के हिसाब से, वहां पर थोड़ा हाई मिनिमम बैलेंस आपको रखना पड़ता है, लेकिन बहुत सारे अकाउंट पर आपको अनलिमिटेड फ्री कैश विड्रॉल करने की सुविधा मिलती है। तो ऐसे लोगों पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि ऐसा किया क्यों गया है। तो देखो, आप जितने भी एटीएम देखते हैं जहां से कैश विड्रॉल करते हैं, उनमें से बहुत सारे एटीएम क्या है, डायरेक्ट बैंक नहीं लगाती है। बैंक का एटीएम रहता है, लेकिन उसके बीच में कोई कंपनी होती है थर्ड पार्टी जो कि एटीएम को मैनेज करती है। इसी प्रकार से
बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों के भी एटीएम आते हैं आजकल, जो बैंक नहीं है फिर भी एटीएम चलता है उनके, जैसे कि इंडी कैश टाटा का एटीएम है, हितैची नाम से आपको एटीएम मिल जाएगा, वन इंडिया एटीएम है। तो ये सारी कंपनियां हैं जो अपना एटीएम सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो एटीएम कंपनियों का यहां पर कहना था कि एटीएम मशीन के रखरखाव को मेंटेन करने के लिए यहां पर चार्जेस में बढ़ोतरी करना जरूरी था, इसलिए एनपीसीआई और आरबीआई की तरफ से एटीएम कैश विड्रॉल करने पर चार्जेस को बढ़ाया गया है। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद है लाइक करेगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।